श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सभी दूसरे गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। ये बात एक पुरानी कथा से समझ सकते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक संत कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सोने का एक सिक्का मिला। संत के सिक्का उठा लिया। उनके साथ भी कुछ शिष्य भी थे। संत ने शिष्यों से कहा, ये सिक्का किसी ऐसे व्यक्ति का दूंगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। संत और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। रात होने पर वे एक राज्य में रुक गए। अगले दिन उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। संत ने राजा और उसकी सेना को देखा तो वो अपने शिष्यों के साथ राजा से मिलने पहुंच गए। मंत्रियों ने राजा को बताया कि एक ये संत हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। संत के बारे में सुनते ही राजा तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतरा और संत के सामने पहुंच गया। राजा ने संत को प्रणाम किया तो संत ने अपने पास से सोने का वह सिक्का राजा को दे दिया। राजा ने उस सिक्के को देखा तो वह कुछ भी समझ नहीं सका। उसने संत से ही पूछा, आप ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? संत बोले, ये सिक्का मुझे कल मिला था। उस समय मैंने सोचा था कि इस सिक्के को सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूंगा। राजा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा सिक्का नहीं है। इस राज्य का राजा हूँ और मेरे पास अपार धन संपत्ति है। मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ। संत ने कहा, राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, बड़ा राज्य है, फिर भी आप दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए विशाल सेना लेकर आक्रमण करने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके लालच का अंत नहीं है। इतनी संपदा होने के बाद भी आपको और राज्य चाहते हैं। मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इस सिक्के के आप ही हकदार हैं। संत की ये बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि वह लालच की वजह से दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहा है। राजा ने संत से कहा, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है, मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ अपने महल में लौट गया। सीख यह है कि लालच अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और वह लालची है तो वह कभी भी अपने धन का उपयोग नहीं कर पाएगा, हमेशा दुखी और अशांत ही रहेगा। इसीलिए इस बुराई को छोड़ देना चाहिए। लालच के तमाम दुष्परिणामों को देखते हुए हमारे तमाम संतों महापुरुषों ने हमेशा इससे बचने और इसका त्याग करने की सीख दी है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी आपकी चीज़ आपके लिए बिल्कुल वैसे ही नुकसानदायक होती है जैसे अधिक प्रकाश होने पर रोशनी आपके अंधे होने का कारण बन जाती है। ऐसे में हर किसी को इस बात पर हमेशा चिंतन करना चाहिए कि उसे लालच का अंत करना है या फिर लालच के कारण खुद को अंत करना है। आइए मनुष्य की बुरी आदत लालच से बचने के लिए पढ़ने में सफलता के मंत्र। अज्ञात्मक व किसी चीज़ का लालच ही संसार में तमाम तरह के दुखों के दो प्रमुख कारण। जीवन में दया से बड़ा, धन शांति से बड़ा
तब संतोष से बड़ा, सुख और लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति के भीतर लालच का जन्म होता है तो वह सबसे पहले उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। लालच एक ऐसी अवगुण होता है जो इंसान को भीतर हर दिन तबाह कर देता है।